स्वागत है जी आयन दोस्तों हाजिर हाँ प्रोग्राम लैके जसकरण शो तुसी सुन रहे हो रेडियो पंजाब ते रेडियो पंजाब ते तुहाडे नाल 10 बजे तक साथ रहेगा गल्लां बातां करांगे। अज दोस्तों असीं सब तो पहला विनय गुप्ता जी दे नाल UCEZ तो गलबात करनी है, फिर असीं विवेक मलिक होरां दे नाल इमीग्रेशन दे एक दो मुद्दों के उत्ते गलबात करांगे। स्टूडेंट वीज़ा के उत्ते अज असीं उन्हां दे नाल गलबात करनी। उन्हां तो बाद सरदार SP सिंह ओबराय खास तौर पर साडे प्रोग्राम दे विच शामिल होणगे। उन्हां दे नाल असीं सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट की गतिविधियां हो रही हैं, की कर रहे हैं। अजकल वो सियाटल दे विच ने, कैनेडा आ रहे ने, इस संबंधी उन्हां दे नाल भी आपां गलबात करांगे। सो सब तो पहला असीं अज गलबात करनी है जी UCEZ तो विनय गुप्ता जी के नाल। जी विनय जी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो पंजाब ते, जी आयन। हाँ जी जसकरण जी, थैंक यू सो मच और आपके सब लिसनर्स को मेरा नमस्ते और सत श्री अकाल। जी विनय जी असीं बहुत सारियां तुहाडे नाल काफ़ी वारी गलबात करते हैं, लगभग उही गल्लां असीं उत्थों शुरू करते हैं। ये इंटरव्यू का की फायदा, अज कुछ थोड़ा जिहा वक्खरी गल दसो जी। हाँ जी, तो जसकरण जी अब तक जो इंटरव्यूज जो आपके साथ में किए हैं जी, तो उसमें मैंने जो मेन पॉइंट बताया था वो ये है कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छे कॉलेज में जाना बहुत जरूरी है जी, और आपके बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारे जो कॉलेज एडमिशन एक्सपर्ट्स हैं वो मदद कर सकते हैं। आज जो हम ये बात करेंगे कि जो बच्चे अगस्त में जो 12th क्लास में आ रहे हैं, 12th ग्रेड में, वो बच्चे कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे नवंबर और दिसंबर में, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए जी। और जो फ्यूचर में आपके जो इंटरव्यूज होंगे जसकिरण जी आपके साथ में, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हर एक इंटरव्यू में एक अलग टॉपिक लें। तो जैसे कि अगला इंटरव्यू आपके साथ में है फ्राइडे जुलाई 21 को, आज से 2 हफ्ते बाद में, तो उसमें हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या UC एडमिशंस के लिए जी। तो आपके जो लिसनर्स हैं, अगर आप चाहें अपने बच्चों को बुलाना तो प्लीज बुलाइए उनको, अगर स्पेशली उनको अगर हिंदी समझ में आती है थोड़ी, और खासतौर पर छुट्टियां चल रही हैं आजकल, तो बच्चों के थोड़ा आपको जल्दी उठाना पड़ेगा उनको सवेरे, लेकिन उनसे बात कर लीजिएगा जी। हाँ, ते जिहड़े हुण 12th ग्रेड दे विच की करना चाहिए उन्होंने जी। हाँ जी जसकिरण जी, तो जसकिरण जी, तो मैं एक्चुअली बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, खासतौर से पंजाबी बच्चे जो हैं और फैमिलीज जी। जो मेन चीज मेरे को ये दिख रही है कि एप्लीकेशंस ड्यू हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की या कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस ड्यू हैं नवंबर 30 को जी। स्टैनफोर्ड की एप्लीकेशन ड्यू है जनवरी 3। तो ज्यादा बच्चे जो हैं वो अभी कुछ कर नहीं रहे, वो ये वेट कर रहे हैं कि थोड़ा पानी जो है सर के ऊपर थोड़ा और आ जाए तब कुछ करेंगे। तो मेरा जो मेन मैसेज है आपके लिसनर्स को और उनके बच्चों को कि अगर आप सीरियस हो कॉलेज एडमिशंस के लिए, खेल खेलना तो बात अलग है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो इस समय आपका बच्चा जो है पूरी तरीके से कॉलेज एप्लीकेशन के लिए बिजी होना चाहिए जी। अगर आप अपने बच्चे से बात करते हैं, बच्चा कहता है कि वो मम्मी पापा या मम्मी डैडी जो भी कुछ है कि मैं कॉलेज लिस्ट, अपनी कॉलेज कहाँ अप्लाई करना वो रिसर्च कर रहा हूँ, और दिन भर इंटरनेट के ऊपर बैठा हुआ है रिसर्च करने के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम है वहां पे जी। क्योंकि वो जो लिस्ट है वो अब तक बन जानी चाहिए। तो मैं जो आज जो बात करूंगा जसकिरण जी वो है जो 4 ईयर कॉलेज हैं उनके बारे में, जो 2 ईयर के कम्युनिटी कॉलेज हैं या जूनियर कॉलेज, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। तो स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया की बात करते हैं आज कि 2 तरह के कॉलेजेस हैं जहां आपका बच्चा अप्लाई करेगा, 12th आपका जो बच्चा 12th ग्रेड में आएगा जी। एक तो है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रेस्नो या सैन होजे स्टेट जी। और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया UC या स्टैनफोर्ड या यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया या हार्वर्ड जी। तो
कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस के लिए अगर आपका बच्चा वहां अप्लाई कर रहा है तो उनको 3 चीज चाहिए उसके लिए। एक तो ये ग्रेड्स हैं उनके, वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। दूसरा चीज उनको ये चाहिए कि जो बेस्ट उनके एसएटी या एसीटी टेस्ट होते हैं उसके बेस्ट स्कोर्स। तो इस समय बच्चे को ये डिसाइड करना है कि अगर उन्होंने वो टेस्ट नहीं किए हैं अब तक तो जल्दी से जल्दी कब करना है, कैसे तैयारी करनी है, और अगर टेस्ट ऑलरेडी ले लिए हैं और अच्छे स्कोर नहीं आए तो दोबारा उनको लेना है कि नहीं लेना है। और दोबारा एसएटी अगर एक बार लिया है, ठीक स्कोर नहीं आया तो दोबारा एसएटी लें या दोबारा या चेंज करके एसीटी पे आ जाएं। जी ਜਿਹੜਾ ਵਿਨय ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਟੂ अर्ਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾइन ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਮੰਥਸ पर दूर ਆ। नहीं, कोई बिल्कुल भी जल्दी नहीं है इसमें। जसकिरण जी ये सोचना है कि हमारे बच्चे, इनका कंपटीशन क्या है। जी, तो ऐसा सोचिए कि आपके बच्चे का कंपटीशन खाली आपके पड़ोस का बच्चा नहीं है जी, या जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे उन्हीं को देखते हैं, सोचते हैं यही कंपटीशन है, दूसरा बच्चा भी कुछ नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा। ये देखना है कि सीटें कॉलेज की सेम है और बच्चे वहां पे जो प्राइवेट स्कूल हैं, महंगे प्राइवेट स्कूल, वहीं से वो बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं। जो बच्चे महंगे इंटरनेशनल स्कूल्स इंडिया से, चाइना से आ रहे हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। जो कैलिफोर्निया बे एरिया में जो महंगे जो एक्सपेंसिव सिटीज हैं जैसे कुपर्टिनो है जहां मैं रहता हूं, या फिर पालो आल्टो, वहां के जो बच्चे हैं जो कि प्राइवेट कोचेस अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं 5, 10, 20, 30, $40,000 खर्च करके, आपके बच्चे का कंपटीशन उन सब से है। और वो बच्चे जो हैं उनकी जो है इस समय उनकी कॉलेज लिस्ट पूरी खत्म हो गई है बन के, और वो बच्चे जो हैं इस समय वो कर क्या रहे हैं, वो अपने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटीज में एसेज नहीं लिखने होते, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सियाटल, क्योंकि आपके लिसनर्स वॉशिंगटन में भी हैं, उनमें एसेज चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका बच्चे के एसेज गर्मी की छुट्टी में खत्म हो जाएं। 95% केसेस में आपके बच्चे जो हैं वो एसेज अक्टूबर में शुरू करेंगे। तो ये सोचिए कि आपके बच्चे का जो कंपटीशन है वो तेज दौड़ रहे हैं और आपका बच्चा जो है अभी यही डिसाइड कर रहा है कि रेस में दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है और या क्या करना है। इतना गैप है जसकिरण जी हमारे बच्चों में और बच्चों में। तो प्लीज अब मैं आपके लिसनर से, मैं आपसे उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चे को सेंस ऑफ अर्जेंसी करें कि खाली इंटरनेट पर बैठे कॉलेज लिस्ट बनाने का वो वक्त खत्म हो गया। अब तो ये है कि कॉलेज लिस्ट खत्म करने के बाद में अब ये देखना है कि उन कॉलेजेस के लिए क्या क्या चीज करनी है जी, उसका वक्त है। अभी बैठ के खाली ये दिन भर ये सोचना कि कहाँ अप्लाई करना है, वो सब काम तो पिछले महीने होने का चाहिए था जी। तो इस समय तो ये है कि कॉलेज लिस्ट खत्म हो जानी चाहिए ऑलमोस्ट, और कौन से कॉलेज में क्या पढ़ना है जिनको बोलते हैं मेजर्स, उसका डिसीजन हो जाना चाहिए। या फिर ये डिसाइड कर लो कि मेजर्स नहीं चाहिए, भाई मेरे को तो कॉलेज जाना है, वहां जो भी पढ़ाएं मेरे लिए ठीक है जी। तो एक और चीज है जसकिरण जो कि बहुत जरूरी है, वो ये है कि जिसको बोलते हैं रेज्यूमे जी। रेज्यूमे का मतलब ये है कि जो आपने क्लास के बाहर में जो चीजें की हैं, जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स किया, म्यूजिक किया, डिबेट किया, वॉलंटियर वर्क किया, आपके पेरेंट्स की गैस स्टेशन है, अपने पेरेंट्स की वहां पे गैस स्टेशन पे हेल्प की, सोशल मीडिया में मदद की, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। आपके मदर फादर दोनों काम करते हैं, आप अपने छोटे भाई को बैठ के आप पढ़ाते हो, ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो इन सब चीजों की इनको कंबाइन करके कहानी बताना, इसको बोलते हैं रेज्यूमे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूसी, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, स्टैनफोर्ड, इन सब के लिए रेज्यूमे बहुत जरूरी है। तो इस समय बच्चा जो है अपना रेज्यूमे भी फाइनलाइज करना चाहिए। तो मैं एक बार इन सब चीज को समराइज करूं, यह है कि नंबर 1 कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है जी, कि आप 2 साल का कॉलेज जाना चाहते हो या 4 ईयर कॉलेज जाना चाहते हो, वो डेफिनेटली फाइनल होनी चाहिए। नंबर 2, 4 ईयर कॉलेज में किस तरह के कॉलेज में आप जाना चाहते हो, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या दोनों, और प्राइवेट कॉलेज।
तो वो लिस्ट आपकी 90% इस समय खत्म हो जानी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। क्योंकि आप कॉलेज में अप्लाई करते हो तो ये जरूरी है बताना उनको कि भाई क्या पढ़ना है जी। क्योंकि एडमिशन सेम कॉलेज में एक सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है, दूसरे में नहीं मिलेगा जी। तो तीसरी चीज आपका ये फाइनलाइज हो जाना चाहिए कि आपको SAT या ACT में क्या करना है। चौथा चीज बहुत 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 ज्यादा जरूरी, आपके एसेज अगस्त 15 तक कोशिश करिए कि आपके एसेज खत्म हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आज जुलाई 7 है। इसका मतलब आपका बच्चा एसेज पे अभी काम करना चाहिए, लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन वो आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके कॉलेज लिस्ट नहीं तैयार हो, क्योंकि हर एक कॉलेज के एसेज अलग होते हैं जी। और आखिरी चीज आपका रेज्यूमे, जो मैंने कहा था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, ये सब चीजें आपका बच्चा अभी करना चाहिए, खाली ये नहीं कि इंटरनेट पे बैठ के कॉलेज रिसर्च कर रहा है जी। तो अगर मेरी बात सुन के अगर आपके लिस्टनर सब थोड़ा घबरा रहे हैं तो वो ठीक बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप घबराएं क्योंकि अगर आप नहीं घबराएंगे अभी तो आप घबराएंगे अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर में, और तब आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। उस समय आप खाली अब बुरा फील करेंगे कि काश कोई होता मेरे को हेल्प करता या बताता था कि कब क्या करना है जी। तो प्लीज जो है अभी इसको अर्जेंटली लीजिए। कोई जो आपके जो 12th के बच्चे आ रहे हैं, ज्यादा छुट्टी वगैरह मनाने की बहुत जरूरत नहीं है अभी। अगर आपको कॉलेज एडमिशन को सीरियसली लेना है तो यही वक्त है, क्योंकि अगस्त में तो जस किरण जी स्कूल फिर से खुल जाएंगे जी जी जी। पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप अगस्त से लेके आप खाली कॉलेज की एप्लीकेशंस बनाओगे, ग्रेड्स भी मेंटेन करने हैं स्कूल के अंदर। तो ये जो फ्री समय है गर्मियों की छुट्टियों का, ये बड़ा गोल्डन पीरियड है जी। और तो अगर आपके लिसनर्स अब थोड़ा सा घबरा रहे हैं मेरी बात सुन के, तो कोई बात नहीं, आप हमें फोन करिए और ये जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी चीजें मैंने बताई, हर चीज में हम आपकी उंगली पकड़ के आपके बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। पूरा आपके लिए प्लान बना देंगे कि अब से लेके नवंबर 30 तक या जनवरी 1 तक क्या क्या करना है, कब क्या करना है, कैसे करना है। तो लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ UCEZ कितना हेल्प कर सकती है जी? हाँ जी, तो जसकिरण जी, तो हमारे पास में एक टीम है एक्सपर्ट्स की, कॉलेज एडमिशन एक्सपर्ट्स की। तो हमारे पास में एक्चुअली 25 एक्सपर्ट्स हैं, और ये एक्सपर्ट्स जो हैं इनके पास में एवरेज एक्सपीरियंस जो है इनका करीब 15 साल का है, 15 इयर्स खाली कॉलेज एडमिशंस में। कई इनमें से ऐसे हैं जिनके पास में एक्सपीरियंस अप टू 30 इयर्स का है जी। इनमें से कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ऑफिसर्स थे, कुछ अभी भी हैं बर्कली के लिए, UC बर्कली या UC अर्वाइन, UC डेविस। तो अगर आप हमें कॉल करेंगे तो हम इनमें से एक एक्सपर्ट को आपके बच्चे के साथ में लगा देंगे, और ये एक्सपर्ट आपके बच्चे के लिए पूरा प्लान, उनकी कॉलेज लिस्ट फाइनलाइज करेंगे। सबसे पहले पूरा प्लान बनाएंगे कि हर हफ्ते क्या क्या करना है, उन बच्चों के साथ में लगे रहेंगे जिससे कि बच्चा वो करे जो करना है उसको। और जैसे कॉलेज एसेज हैं या रेज्यूमे जो मैंने बात किया, हर चीज में बच्चे को गाइड करेंगे। तो और एप्लीकेशन जब खत्म हो जाएंगी उसके बाद में भी क्या क्या चीजें करनी हैं, जैसे कि अगले साल बच्चे के 4 या 5 सपोज लेटर्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज कहती हैं हम आपको एडमिट कर रहे हैं, कैसे सिलेक्ट करना है। तो हम पूरा हर चीज हमारे एक्सपर्ट जो हैं आपको हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे अलग अलग प्लान हैं कि आपको पूरी सिस्टम में हेल्प चाहिए या खाली एसेज में चाहिए, आपका बजट कम है ज्यादा है, तो आप हमें फोन करिए, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कैसे करना है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि अक्टूबर नवंबर तक प्लीज मत वेट करिए, आपको रिग्रेट रहेगा क्योंकि बच्चा 4 ईयर कॉलेज जिंदगी में एक बार जाता है। आपको ये रिग्रेट रहेगा कि काश हमें पता होता कि कोई विनी गुप्ता जी जैसे कोई और होते थे जो कि हमें इस तरीके से हल्का सा डांट कर भी बताते थे कि कुछ अभी करना है। तो प्लीज इसको लूजली मत लीजिए। अगला जो आपका 1.5 महीना है छुट्टियों का, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे से प्लीज उसे रिक्वेस्ट करिए, जैसे भी समझाना है कि कुछ करना है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ UCEZ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ?
हाँ जी जसकिरण जी, 2 तरीके हैं। एक तो हमारा फोन नंबर है 650-248-3924, 650-248-3924। आप प्लीज पंजाबी में रिपीट कर देंगे जसकिरण जी? जी 650-248-3924। तो दूसरा यह है जसकिरण जी कि हमारी वेबसाइट है uceazy.com, जी uceazy.com। तो वहां पे हमारा फोन नंबर भी है, वहां से आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी मेरा खाली ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें फोन करते हैं तो प्लीज, अगर आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज वॉइस मेल जरूर छोड़ें, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी कॉल्स आती हैं तो मिस्ड कॉल हम आमतौर पर रिटर्न नहीं कर पाते हैं। जी 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 तो प्लीज वॉइस, अगर छोटा भी वॉइस मेल है तो वो छोड़ दीजिए, हिंदी में छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें हिंदी आती है और उसमें हम बात कर सकते हैं। जी दूसरा चीज ये है कि हमारा फेसबुक पेज है यूसी इजी का, अगर आप वहां पे हमें फॉलो अप करें तो बहुत इंफॉर्मेशन वहां प्रोवाइड करते हैं। और कुछ महीनों में हम एक्चुअली अपना फेसबुक पेज एक पंजाबी में भी शुरू करेंगे। जी 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 विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ओके जी सतकरण जी, थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।